नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी पॉलिटी क्लासेस में। हम 2 क्लास पहले कर चुके हैं और आज तीसरी क्लास है संविधान सभा से रिलेटेड। पहले हम भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ चुके हैं 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 और पार्ट 2। आपने आई होप वो वीडियो आपने देखी होंगी और आपको अच्छी लगी होंगी। और आज की जो वीडियो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था संविधान सभा की होने वाली है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की होने वाली है, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं और संविधान सभा के बारे में हम जो भी चीजें हैं सब जानने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं, अगर आप सभी चाहते हैं, जैसे मैं एक वीक में अगर मैंने आपको 3 क्लासेस कराई, अगर उस 3 क्लासेस के क्वेश्चंस लगाने हो तो मैं लाइव क्वेश्चंस लाने के लिए सोच रहा हूँ संडे को। अगर आप सभी चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें, तो फिर मैं उस चीज पर भी सोचूंगा क्वेश्चंस लाने के लिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं संविधान सभा से रिलेटेड फैक्ट्स। अब आप सभी जानते हैं कि 1946 ईस्वी में एक कैबिनेट मिशन आया भारत। कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। अब संविधान सभा का गठन होना कैसे था, तो इस सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले संविधान सभा के बारे में कुछ फैक्ट हैं, उन्हें हम जान लेते हैं कि संविधान सभा का जो पहला विचार था वो किसने रखा सामने। सन 1934 ईस्वी में M.N. रॉय ने ये विचार पहली बार रखा कि भारत की एक संविधान सभा होनी चाहिए और उसके द्वारा हमारे भारत का संविधान निर्माण होना चाहिए। सबसे पहले ये विचार किसने रखा, ये रखा था M.N. रॉय ने सन 1934 ईस्वी में। इसके बाद 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम INC बोलते थे उस समय, ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। दूसरा आपका ये हो गया संविधान सभा से रिलेटेड फैक्ट। नेक्स्ट है कि 1938 ईस्वी में अगेन INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए और चुनी गई संविधान सभा भी उसी के आधार पर होनी चाहिए और इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारी खुद की संविधान सभा होनी चाहिए, इसमें ब्रिटिश हुकूमत का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, हम अपने आप अपने से देश का संविधान बनाएंगे। तो ये कुछ फैक्ट्स थे इससे संबंधित। अगर हम आगे की बात करें तो संविधान सभा जो थी उसमें कुल जो सदस्य थे जो चुने गए थे, जिनका चुनाव होकर आया था, वो 389 थे। आपको याद रखना है 389। और इनका हम डिवीजन किस तरह से करेंगे, सबसे पहले बात आती है ब्रिटिश भारत की, जहां पर कब्जा ब्रिटेन का था भारत में, वहां से 296 सीट थी। और उसके अलावा जो देसी रियासतें थी, देश में कुछ देसी रियासतें भी थी जहां पर राजा महाराजा थे, वहां से 93 लोग आए थे, यानी 93 चुनकर आए थे। तो 296 और प्लस 93 कितने हो गए, ये 389 हो जाएंगे। लेकिन इन 296 में 4 जो थे वो आपके कमिश्नरी क्षेत्र से थे, जहां पर कमिश्नरी राज था। और वो कौन कौन से थे आपके, दिल्ली, अजमेर और कुर्ग, बलूचिस्तान। आपको 4 जगह याद रखनी है। 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे जहां से चुनकर प्रतिनिधि आए थे। दिल्ली, ये गवर्नर जनरल के द्वारा भेजे गए थे। अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, बलूचिस्तान, ये 4 क्षेत्र थे जहां से कमिश्नरी क्षेत्र से 4 लोग चुनकर आए थे। अब फिर इसके लिए जब 292 लोग थे, यहाँ पर 93 लोग तो देसी रियासतों द्वारा मनोनीत कर दिए गए, इनका कोई चुनाव नहीं हुआ। अब यहाँ पर जो बचे हुए 292 लोग थे जो संविधान सभा में आने थे, उनका चुनाव जो हुआ था 1946 में, उसमें जो कांग्रेस थी उसे सर्वाधिक सीटें मिली, 208 सीटें, आपको याद रखना है। फिर दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग 73 सीटें, फिर अन्य छोटे समूह कितने हो गए, 15। ठीक है, तो आपको याद रखनी है। अब इसके बाद अगर हम बात करें संविधान सभा की कार्यविधि, तो इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मैंने पीछे क्लास में भी आपको बताया होगा, ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसमें पहले जो अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी इसमें जो अध्यक्ष चुने गए वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन ये स्थायी नहीं थे, अस्थायी थे, कुछ समय के लिए थे। फिर इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और उसमें सर्वसम्मति से जो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी परमानेंट अध्यक्ष जो थे, उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। तो आपको याद रखना है, यहाँ से कुछ रिलेटेड फैक्ट हैं आपको याद रखने हैं। और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो HC मुखर्जी थे। अगर संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो वो BN राव थे। आपको ये भी चीज याद रखनी है। यहाँ से सारे ये जो क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट बनते हैं कि पहली बैठक कब हुई, ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन में, और दूसरी बैठक कब हुई ये भी। सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे ये भी पूछ लेता है, स्थायी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और BN राव संवैधानिक सलाहकार। ये तो 5-6 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगर हम भारत शासन अधिनियम जो 1947 आया था
1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया था। इस स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक भारत और एक पाकिस्तान, दो स्टेट्स बना दिए गए और दोनों को स्वतंत्र कर दिया गया। तो इसके बाद संविधान सभा में क्या परिवर्तन आया वो हम देखने वाले हैं। इसके कारण तीन मुख्य परिवर्तन हुए। नंबर एक, संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु बना दिया गया, यानी अब ये संप्रभु थी। संप्रभु का मतलब किसी दूसरे लोगों का यहाँ पर कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती है अपने हिसाब से, अपने देश के हिसाब से हम कोई भी संविधान बना सकते थे। नंबर दो, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। विधायिका मतलब कानून बनाने वाली विधायिका बोलते हैं। जैसे हमारे देश में क्या है, विधायिका संसद है, ये क्या करती है, कानून बनाती है। तो ये संविधान सभा जो थी ये एक विधायिका भी थी, ये संविधान का निर्माण भी कर रही थी और कानून भी साथ के साथ बना रही थी। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। नंबर तीन, मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे विभाजन के उपरांत अलग हो जाना। इनका अलग हो जाना क्या हुआ, जब पाकिस्तान में चले गए तो ये भारत से अलग हो गए, तो मुस्लिम लीग भी यहाँ से अलग हो गई। तो यहाँ पर जो 299 संख्या रह गई, 389 थे पहले हमारे जो मेंबर्स थे संविधान सभा के, अब उसमें से 299 रह गए, यानी कि 90 मेंबर्स जो थे वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में चले गए। तो यहाँ से ये कुछ फैक्ट थे। अब है संविधान सभा के अन्य कार्य। देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, राष्ट्रीय गान को भी अपनाया, राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया। तो उन सबको हम पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रीय ध्वज जो अपनाया गया, तिरंगा जो है जिसको हम तिरंगा बोलते हैं, वो कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को, यानी आजादी से कुछ ही दिन पहले। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन उससे कुछ ही दिन पहले यानी जुलाई में 22 जुलाई को हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अपनाया गया। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, यानी राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, इनको जो अपनाया गया वो 26 जनवरी जब हमारा संविधान लागू हुआ था उससे 2 दिन पहले, यानी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट है, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कब चुने गए सर्वसम्मति से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 24 जनवरी 1950 को, यानी जिस दिन राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था उसी दिन ही। अब बात करें संविधान की कुछ प्रमुख समितियां, जिन समितियों ने कार्य किया संविधान बनाने के लिए। तो सबसे पहली जो समिति आती है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। यहाँ अध्यक्षों की बात होगी, कौन कौन इसके अध्यक्ष थे। नंबर दो, प्रारूप समिति, जिन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था, वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप सभी जानते हैं, इनके सहित इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, इन्हें लगाकर इंक्लूडेड। ठीक है, तो आपको प्रारूप समिति के अध्यक्ष याद रखने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसके द्वारा संचालन होता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है आपके संघीय संविधान समिति, इसके भी जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के भी और संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया नियम समिति, नियम कानून की समिति जो थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा संचालित होती थी। अब नेक्स्ट की बात करें तो प्रारूप समिति के बारे में मैंने आपको बताया था कि संविधान का प्रारूप इन्होंने तैयार किया था, तो इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अध्यक्ष आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट हैं, जैसे इसका गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को, यानी हमारे आजाद होने के 14 दिन बाद। 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ और इसके 14 दिन बाद यानी कि 29 अगस्त को, अगर आप इसे याद रखेंगे तो मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भी इस दिन होता है 29 अगस्त को। तो इसी दिन आप याद रख सकते हैं कि प्रारूप समिति का गठन हुआ था 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट, कुल सदस्य जो थे मैंने आपको बताया था 7 थे इसमें, और 7 सदस्य कौन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। लेकिन यहाँ पर जो 6 और 7 जो आते हैं इन पे आपको विशेष ध्यान रखना है। एन माधवराव थे, इन्होंने किनकी जगह ली थी, एक थे BL मित्र की जगह, इन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया था। और फिर थे TT कृष्णचारी, इन्होंने DB खेतान की मृत्यु के बाद इस पद को संभाला था, यानी जो 7वें सदस्य थे TT कृष्णचारी, इन्होंने DB खेतान की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। अब इससे रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट्स हैं जो संविधान सभा से संबंधित हैं, जैसे कि इसमें कुल कितनी महिलाएं थी संविधान सभा में, जो हमारी 299 थी, बाद में कुल महिलाएं कितनी बची, 15। कितनी महिलाएं चुनेगी, 15। चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे जिन्होंने इसे बनाया, ये LN मुखर्जी, ठीक है, जिन्होंने इसका ड्राफ्ट तैयार किया। नंबर 3, संविधान के सुलेखक जिन्होंने अपने हाथ से इस संविधान को लिखा वो कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण। कुल समय जो लगा संविधान बनने में वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का, यानी कि 2 साल में 12 ही दिन कम थे, ये आपको याद रखना है। कुल खर्च कितना आया इसके ऊपर, 64 लाख का खर्च आया। किस पर, संविधान बनाने पर 64 लाख का खर्च आया। तो आपको ये चीज याद रखनी है। आज की संविधान सभा की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।